नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत गौरवम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। आज हम पुनः मृच्छकटकम ग्रंथ के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने मृच्छकटकम ग्रंथ के प्रथम अंक के कुल 19 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था, जिसमें हम यह अध्ययन कर रहे थे कि जो वसंत सेना है उस वसंत सेना का पीछा करते हुए विट है, चेट है, सकार, ये पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक अध्ययन किया था। चेट का कथन था कि उत्त्रासिता गच्छसि अंतिका में कान में संपूर्ण पक्षेव ग्रीष्म मयूरी अववल्गति स्वामी भट्टारको में वने गतः कुक्कुट सावक इव। तो यह पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था। अर्थात संपूर्ण पंखों वाली ग्रीष्म ऋतु की मोरनी के समान भयभीत हुई तुम मेरे पास से भागी जा रही हो। वन में गए हुए मुर्गी के बच्चों के समान मेरा सम्मानित स्वामी सकार तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है। आप पिछली कक्षा का वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा 9वें एपिसोड में। अब इसमें हमें यहाँ से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो अब विट कहता है कि वसंत सेने, हे वसंत सेना, तिष्ठ तिष्ठ, रुको रुको। अब यह श्लोक कहता है विट, देखिए इसका हम उच्चारण करते हैं। किं यासि बालकदलीव विकम्पमाना रक्तांशुकं पवनलोलदशं वहन्ति रक्तोत्पलप्रकरकुं मङ्गलमुत्सृजन्ति टङ्कैर्मनः शिलगुहेव विदार्यमाणा। इसका अन्वय है, यह वसंत तिलका छंद में था। बाल कदली इव विकम्पमाना पवन लोलदशम रक्तांशुकम वहन्ति त्वं टंकैः विदीर्यमाणा मनः शिला गुहा इव रक्तोत्पलप्रकर कुमलम उत्सृजन्ति किम यासि। कहते हैं बाल कदली इव। बाल कदली इव अर्थात नवीन केले के वृक्ष के समान, विकम्पमाना अर्थात कांपती हुई, पवन लोल दशम अर्थात हवा से चंचल आंचल वाले, रक्तांशुकम अर्थात लाल रेशमी वस्त्र को, वहंती अर्थात धारण करती हुई, तुम टंकई अर्थात टांकी के द्वारा, यानी यह टांकी कहने से तात्पर्य यहाँ पर है जैसे कोई एक काटने वाला, आप सोच लीजिए कि कोई काटने वाला जो पदार्थ होता है जिसको हम लोग गांव में टांगी इत्यादि कहते हैं, तो उसी को कह रहे हैं, जिससे काटा जाए या छेदा जाए, ऐसे किसी हथियार को समझ लीजिए। कह रहे हैं विकम्पमाना अर्थात कांपती हुई, पवन लोल दशम, पवन लोल दशम हवा के चंचल आंचल वाले, रक्तांशुकम अर्थात रेशमी वस्त्र को, वहंती अर्थात धारण करती हुई, टंकई अर्थात टांकी के द्वारा, विदार्यमाणा विदीर्यमाणा अर्थात विदीर्यमाणा अर्थात छेदी जाती हुई, मनः शिल गुहा, मनः शिला गुहा, मनः शिला गुहा अर्थात मनसिल की कंदरा के, इव अर्थात समान, रक्तोत्पल प्रकर कुमलम, रक्तोत्पल प्रकर कुमलम अर्थात केशपाश में गूथे हुए लाल कमलों के समुदाय की कलियों को। और अगर इसी का हम गुहा पक्ष में देखें तो गुहा पक्ष में हो जाएगा कि रक्त कमल समुदाय के तुल्य कलियों, यानी कलि सदृश पत्थर के टुकड़ों को, उत्सृजंती अर्थात बिखेरती हुई, गुहा पक्ष में निकालती हुई, किम अर्थात क्यों, यासी अर्थात भागी जा रही हो। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ देखिए भी स्पष्ट होगा। और कहते हैं बाल कदली इव अर्थात नवीन कोमल केला के वृक्ष के समान,
विकम्पमाना अर्थात कांपती हुई, पवन लोल दसम अर्थात हवा से चंचल आंचल वाले, रक्तांशुकम अर्थात लाल रेशमी वस्त्र को, वहंती अर्थात धारण करती हुई, टंकई अर्थात टांकी के द्वारा, विदीर्यमाणा अर्थात छेदी जाती हुई, काटी जाती हुई, मनः शिला गुहा इव अर्थात मनसिल की कंदरा के तुल्य यानी उससे निकलने वाली चिंगारियों के समान, रक्तोत्पल प्रकर कुमंगलम अर्थात केशपाश में गुथे हुए लाल कमलों के, रक्तोत्पल यानी लाल कमलों के, प्रकर कुम्मलम अर्थात समुदाय की कलियों को, गुहा पक्ष में इसी को देखेंगे तो कहेंगे कि रक्त कमल समुदाय के तुल्य कलियों यानी कली सदृश पत्थर के टुकड़ों को, उत्सृजंती अर्थात बिखेरती हुई, गुहा पक्ष में देखेंगे तो निकालती हुई, किम अर्थात क्यों, यासी अर्थात भागी जा रही हो। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। किं यासि बालकदलीव विकम्पमाना, रक्तांशुकं पवनलोलदशं वहन्ति, रक्तोत्पलप्रकरकुमुत्सृजन्ते, टंकैर्मनः शिलगुहेव विदार्यमाणा अर्थात नए कदली वृक्ष के तुल्य। कौन कहता है इस बात को? इस बात को विट कहता है कि हे वसंत सेना रुको, नए कदली वृक्ष के समान भय से कांपती हुई, वायु द्वारा चंचल आंचल वाले लाल रेशमी वस्त्र को धारण करती हुई तुम टांकी यानी छेनी आदि काटने के औजार के द्वारा काटी यानी छेदी जाती हुई, मनः शिला मंसिल की कंदरा से निकलने वाली लाल चिंगारी के समान, अपने केश पास जूड़े में गुथे हुए रक्त कमल समुदाय की कलियों को, गुहा पक्ष में रक्त कमल तुल्य ओ लाल पत्थर उसकी कलियों के समान चिंगारियों को वेग से भागने के कारण बिखराती हुई, गुहा पक्ष में निकलती हुई क्यों जा रही हो। देखिए इसमें जब विट जो है वसंत सेना से कहता है कि रुक जाओ, तो यहाँ पर वसंत सेना अपनी असुरक्षा और उज्जैनी की शासन व्यवस्था के शिथिलता के कारण चिंतित होती हुई भागी जा रही थी। विट उससे बात करना चाहता था, उससे प्रणय निवेदन करना चाहता है, इसलिए वह उसे रोकने को प्रयत्नशील है। लेकिन जो वसंत सेना है, वसंत सेना उज्जैनी की सर्वश्रेष्ठ और परम सुंदरी वैश्या है। विट वसंत सेना को जानना चाहता है कि तुम अभिनव केले के वृक्ष के समान भयभीत होकर कांपती हुई, हवा से उड़ी हुई लाल रंग की चंचल आंचल वाली साड़ी को धारण करती हुई कहाँ जा रही हो। तुम्हारे तेजी से भागने में तुम्हारे केसों की शोभा बढ़ाने वाले लाल कमलों के समुदाय की कलियां उसी तरह से बिखर रही हैं जैसे छैनी से तराशी जाती हुई मनः शिला नामक गुफा से उठती हुई चिंगारी। देखिए यहाँ पर जो है वह विट बहुत प्रयत्न करता है कि वह उससे बात करे, और वह कहता भी है, कहता है कि तुम्हारी स्थिति कैसी है। जैसे जब कभी भी आप देखिए कोई जो कारीगर होता है, जब वह छीनी और हथौड़ी का प्रयोग किसी पत्थर पर करता है तो उसमें से चिंगारी निकलती है, तो उसके समान तुलना कर रहा है। कह रहा है जैसे तुम यहाँ से जब चल रही हो, इतने अच्छे वस्त्रों को पहनी हो, इतनी तेज चल रही हो, तो ऐसा लग रहा है जैसे चिंगारी निकल रही हो। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे। देखिए इसमें विकम्प माना शब्द है, वे उपसर्ग पूर्वक कंप धातु सानच और टाप प्रत्यय किया गया है। वहंती वह धातु है, सर्त प्रत्यय और गीप प्रत्यय है। उत्सृजंती
उत सृज धातु है, इसमें सर्ति प्रत्यय और गीप प्रत्यय किया गया है। और समास देखें इसमें तो देखिए पवन लोल देशम, तो पवनेन लोला दशा यस्य तत्, इसमें बहुब्रीहि समास है। रक्तोत्पलम, रक्त उत्पलम, इसमें कर्मधारय समास। रक्तांशुकम, रक्तम अंशुकम, इसमें भी कर्मधारय समास। रक्तोत्पल प्रकर कुमंगलम, तो रक्तोत्पलानाम प्रकरः तस्य कुमंगलम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। मनः शिला गुहा, तो इसमें देखिए मनः शिला नाम गुहा, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। संधि इसमें देखें तो बालक बाल कदलीव, तो बाल कदली में इव करते हैं तो दीर्घ संधि हो जाता है। रक्तोत्पलः, रक्त धन उत्पलः करेंगे तो गुण संधि होगा। शिल गुहेव, तो शिल गुहा में इव शब्द जोड़ते हैं तो इसमें भी गुण संधि हो जाती है। अब इसमें अलंकार देखते हैं। अलंकार है उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार है। गुण रीत एवं छंद देख लेते हैं तो गुण है ओज गुण, रीत है इसकी पांचाली एवं इसमें वसंत तिल का छंद है। अब देखिए अब सकार भी कहता है तिष्ठ वसंत सेनिके तिष्ठ, यानी हे वसंत सेना रुको रुको। यह मालिनी छंद में है, इसका हम उच्चारण करते हैं। मम मदन मनंग मन्मथं वर्धयन्ती निशिच शयन के में निद्रामा क्षिपन्ति प्रसरसि भयभीता प्रस्खलन्ति स्खलन्ति मम वशमनुयाता रावणस्यैव कुन्ती। देखिए यह श्लोक जो है इस बात का प्रतीक है कि सकार जो है वह बहुत मूर्ख है। क्यों बहुत मूर्ख है, अभी इसका अर्थ हम देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि वो क्यों मूर्ख है। इसका अन्वय है कि मम मदनम अनंगम मन्मथम वर्धयन्ति निशिचा शयन के मम निद्राम आक्षिपन्ति सांप्रतम भयभीता प्रस्खलन्ति अस्खलन्ति प्रसरसि तथापि रावणस्य कुन्ती इव मम वशम अनुयाता। मम अर्थात मेरे, मदनम अनंगम मनमथम, देखिए यह तीनों शब्द जो हैं यह तीनों शब्द भगवान कामदेव के लिए प्रयुक्त होते हैं। मदनम मदन शब्द, अनंग शब्द और मनमथम, तो मनमथ का अर्थ होता है काम को, वर्धयंती अर्थात बढ़ाती हुई, च अर्थात और, निशि अर्थात रात में, शयन के अर्थात सैया पर पलंग पर, मम अर्थात मेरी, निद्राम अर्थात नींद को, आक्षिपंती अर्थात उचाटती हुई भगाती हुई, भयभीता अर्थात भय से डरी हुई, प्रस्खलंती अर्थात प्रस्खलंती और अस्खलंती यानी बार बार लड़खड़ाती हुई, प्रसरस अर्थात भागी जा रही हो, तथापि रावणस्य यानी लंकाधिपति रावण के, कुंती इव, कुंती यानी पांडवों की माता के समान तुम, मम अर्थात मेरे, वशम अर्थात वश में, अधिकार में, अनुयाता अर्थात आ गई हो, अतः भागना व्यर्थ है। देखिए सकार को ये पता ही नहीं है कि रावण के साथ कौन गया था। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ भी देख लेते हैं, अभी व्याख्या करेंगे तो आगे उसमें देख लेंगे। मम मम अर्थात मेरे, शिकार के, मदनम अनंगम मनमथम यानी काम को, वर्धयंती अर्थात बढ़ाती हुई, ये तीनों शब्द मदन अनंग मनमथ तीनों काम के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। वर्धयंती अर्थात बढ़ाती हुई, च अर्थात और, निशि अर्थात रात्रि में, शयन के अर्थात सैया पर पलंग पर, मम अर्थात मेरी, निद्राम अर्थात नींद को, आक्षिपंती अर्थात उचाटती हुई भगाती हुई,
तुम इस समय भयभीता अर्थात भय से डरी हुई, प्रस्खलंती अस्खलंती अर्थात बार बार लड़खड़ाती हुई, यद्यपि प्रशरसी अर्थात भागी जा रही हो, तथापि अर्थात फिर भी रावणस्य यानी लंकाधिपति रावण के वश में आई हुई, कुंती इव पांडवों की माता कुंती के समान तुम मम अर्थात मेरे वशम अर्थात वश में अधिकार में अनुयाता अर्थात आ गई हो, अतः अब भागना व्यर्थ है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। मम मदन मनंग मन्मथं वर्धयन्ती निशिच शयन के में निद्रामा क्षिपन्ति प्रसरसि भयभीता प्रस्खलन्ते स्खलन्ति मम वशमनुयाता रावणस्येव कुंती। देखिए वह सकार कहता है कि हे वसंत सेना रुको। क्यों रुको? क्योंकि मेरे मदन अनंग और मनमथ काम को बढ़ाने वाली रात्रि में पलंग यानी सैया पर मेरी नींद को उचाटने वाली भगाने वाली तुम इस समय भय से घबराई हुई बार बार लड़खड़ाती हुई यद्यपि भाग तो रही हो, तथापि फिर भी उसी प्रकार से मेरे वश में आ गई हो जिस प्रकार से रावण के वश में कुंती आ गई थी, अतः भागने का प्रयास व्यर्थ है। देखिए कामुक व्यक्ति का जो शरीर होता है वह काम के अग्नि में हमेशा जलता रहता है, हर समय जलता रहता है, और काम के कारण उसका मन जो है किसी भी कार्य में नहीं लगता है। जो कामी व्यक्ति होता है वह कोई अन्य कार्य भी करता हो तो देखिए बहुत वह बार बार उसका मन जो है भटकता रहता है। तो कहते हैं उसी प्रकार से रात्रि में सोते समय उसकी नींद क्या होती थी? खुल जाती थी। इसी प्रवृत्ति वाला सकार जो मूर्खतावश वसंत सेना के समीप आ जाने पर उससे कहता है कि तुम मेरे वश में उसी प्रकार से आ गई हो जैसे रावण ने कुंती को अपने वश में कर लिया था। देखिए सकार इतना मूर्ख है, इतना अज्ञानी है कि वह क्या कह रहा है कि लंकाधिपति रावण ने, जबकि लंकाधिपति रावण को यहाँ पर क्या बता रहा है? कह रहा है कि रावण के वश में कुंती आ गई थी, जबकि ऐसा तो है नहीं। ऐसा है कि लंकाधिपति रावण ने छल कपट पूर्वक सीता का हरण किया था और उन्हें अशोक वाटिका में रखा था, और रावण के इस कृत्य से राम ने उस पर विजय प्राप्त की थी। सकार को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह क्या कह रहा है कि समीप आई वसंत सेना पर इस प्रकार का आक्षेप लगा रहा है कि तुमने रात्रि में सोते समय मेरी नींद को भंग कर दिया और तुम अब मेरे वश में आ गई हो। कैसे मेरे वश में आ गई हो? जैसे रावण के वश में कुंती आ गई थी। अब उसे इतना भी ज्ञान नहीं है शास्त्र का कि रावण किसको लेकर के गया था, सीता को लेकर के गया था कि कुंती को लेकर के गया था। वह कह रहा है कि जिस प्रकार से रावण कुंती को अपने वश में कर लिया था उसी प्रकार से अब तुम्हारा भागना व्यर्थ है, अब तुम मेरे वश में आ गई हो। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और भी है कि यह जो रावण सेव कुंती यह शास्त्र विरुद्ध वर्णन करने के कारण यहाँ पर इसकी मूर्खता अपने आप ही स्पष्ट हो जाती है। टिप्पणी में देखते हैं वर्धयंत शब्द है, वृद्ध धातु है, सर्ति प्रत्यय और गीप प्रत्यय किया गया है। आक्षिपंती आ में छिप छिप धातु में सर्ति और गीप प्रत्यय हुआ है। संधि इसमें है निद्रा माक्षिपंती शब्द, इस शब्द में देखिए निद्राम आक्षिपंती इसमें व्यंजन संधि है। वशम अनुयाता, वशम अनुयाता करते हैं तो इसमें भी व्यंजन संधि होता है। रावणस्येव, रावणस्य इव इसमें गुण संधि हो जाएगी। अलंकार देखें इसमें तो उपमा अलंकार है और छंद है इसमें मालिनी छंद। चलिए अब आगे देखिए विट भी कहता है। अब विट क्या कहता है? विट कहता है वसंत सेने किं त्वं पदैर्मं पदानि विशेषयन्ति व्यालीव यासि पतगेन्द्र भयाभिभूता
वेगादहं प्रविसृतः पवनं निरुध्याम् त्वन्निग्रहे तु वर्गात्रिन मे प्रयत्नः। इसका अन्वय है कि पतगेंद्र भयाभिभूता व्याली इव त्वम पदैः मम पदानि विशेषयन्ति किम यासि हे वरगात्रे वेगात प्रविसृतः अहं पवनं निरुन्ध्यां न निरुन्ध्यां तो त्वन्निग्रहे में प्रयत्नः न भवति। कहते हैं पतगेंद्र भयाभिभूता अर्थात गरुण के भय से घबराती हुई, गरुण के द्वारा पकड़े जाने के भय से घबराती हुई ब्याली इव अर्थात नागिन के समान त्वम अर्थात तुम पदैहि अर्थात पैरों से मम अर्थात मुझविट के पदानि अर्थात पैरों को, पैरों के चिन्हों को विशेषयंती अर्थात अतिक्रांत करती हुई किम यासी, किम अर्थात किस लिए, यासी अर्थात जा रही हो, हे वर्गात्री अर्थात हे सुंदर अवयवों वाली, वेगात अर्थात वेग से, प्रविसृतः अर्थात दौड़ा हुआ, अहम अर्थात मैं, विट पवनम अर्थात हवा को, निरुन्ध्यताम अर्थात रोक सकता हूँ, न अर्थात नहीं, रुन्ध्यताम अर्थात रोक सकता हूँ अर्थात अवश्य ही रोक सकता हूँ, तू अर्थात लेकिन, त्वन्निग्रहे तुम्हें बलपूर्वक पकड़ने में अर्थात में प्रयत्न न भवति, में अर्थात मेरा, प्रयत्न अर्थात प्रयास, न भवति अर्थात नहीं है, मेरा कोई ऐसा प्रयास तुम्हें बलपूर्वक पकड़ने का नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं पतगेंद्र भयाभिभूता अर्थात गरुण के द्वारा पकड़े जाने के भय से घबराई हुई, ब्याली इव अर्थात नागिन के तुल्य, तुम अर्थात तुम, पदैहि अर्थात पैरों से, मम अर्थात मुझविट के, पदानि अर्थात पैरों को यानी पैरों के चिन्हों को, विशेषयंती अर्थात अतिक्रांत करती हुई, किम अर्थात किस लिए, यासी अर्थात जा रही हो, हे वर्गात्री अर्थात हे सुंदर अवयवों वाली, वेगात अर्थात वेग से, प्रविसृतः अर्थात दौड़ा हुआ, अहम अर्थात मैं, विट पवनम अर्थात हवा को, वायु को निरुन्ध्याम अर्थात रोक सकता हूँ, नहीं रुन्ध्यताम नहीं रोक सकता हूँ अर्थात अवश्य ही रोक सकता हूँ, तू अर्थात लेकिन, त्वन्निग्रहे अर्थात तुम्हें बलपूर्वक पकड़ने में, मम अर्थात मेरा, प्रयत्न प्रयास, न अर्थात नहीं है, मैं तुम्हें बलपूर्वक पकड़ने वाला नहीं हूँ। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। किंतुम पदैर्मम पदानि विशेषयन्ति व्यालीव यासि पतगेन्द्र भयाभिभूता वेगादहं प्रवृषितः पवनं निरुन्ध्याम् त्वन्निग्रहे तु वर्गात्रिन मे प्रयत्नः। देखिए यहाँ पर निरुन्ध्याम शब्द है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहाँ पे निरुन्ध्याम हो गया था, तो निरुन्ध्याम शब्द है। अर्थात विट कहता है, हे वसंत सेने, पक्षीराज गरुण के द्वारा पकड़ लिए जाने के भय से भयाकुल नागिन के समान तुम अपने पैरों से मेरे पैरों के चिन्हों का अतिक्रमण करती हुई अर्थात उन्हें लांग करके उनके आगे क्यों भागी जा रही हो। वेग से दौड़ा हुआ मैं क्या पवन को नहीं रोक सकता हूँ, अर्थात अत्यंत तीव्रगामी पवन को भी रोक पकड़ सकता हूँ, तो तुम्हारी बात ही क्या है। परंतु हे सुंदर अवयवों वाली, तुम्हें बलपूर्वक पकड़ने के लिए मेरा प्रयास नहीं है, अतः तुम क्या करो, रुक जाओ, खड़ी हो जाओ। देखिए इसमें जो विट है यह
विट कहता है, विट इसमें राजा पालक का साला सकार दुष्ट प्रवृत्ति का जो कामुक व्यक्ति है, वह अपने कर्तव्यानुसार विट को भी अब ऐसे दुष्चरित्र युवक का साथ देना पड़ रहा है, लेकिन वह कोमल अंगों वाली वसंत सेना के प्रति सहानुभूति रखता है। देखिए विट जो है यह इसका सकार का सेवक है, तो क्या है उसको उसके साथ में रहना ही पड़ता है भाई, अब सेवक है तो कैसे क्या कर सकता है। लेकिन वह क्या करता है, वह कोमल अंगों वाली वसंत सेना पर सहानुभूति रखता है, इसलिए दयापूर्वक वह वसंत सेना का अतिक्रमण नहीं करना चाहता है। वह कहता है कि वह पक्षीराज गरुण के भय से व्याकुल सर्पिणी की तरह अपनी सुरक्षा के लिए भले ही तेज दौड़ रही हो, लेकिन वायु की गति को भी लांघने में सामर्थ्य रखने वाला वह विट वसंत सेना को बलपूर्वक नहीं पकड़ना चाहता है। तो यहाँ पर विट अपने सद्व्यवहार से वसंत सेना को आकृष्ट करना चाहता है, क्योंकि वह अपनी चारित्रिक विशेषता के कारण ऐसी वैश्या का भी साथी होता है जो नृत्य एवं संगीत कला में निपुण हो, इसलिए वह उसके निग्रह में बलपूर्वक प्रयास करना उचित नहीं समझता और वह दयापूर्वक हमारे मनोरथों को पूरा करे ऐसी भावना रखता है। तो यहाँ पर जो यह विट है, जो यह सकार का सेवक है, वह वसंत सेना के साथ बहुत दयापूर्ण भाव रखता है। वह सोचता है कि वसंत सेना स्वतः अगर आती है तो ठीक है, लेकिन उसको जबरदस्ती नहीं, इसीलिए कहा गया ना तुम्हें बलपूर्वक पकड़ने के लिए मेरा प्रयास नहीं है, यानी मैं बलपूर्वक तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे। इसमें देखिए विशेषयंती शब्द है, वे उपसर्ग पूर्वक शेष धातु में सर्ति और गीप प्रत्यय हुआ है। समास देखें तो पतगेंद्र पतगानाम इंद्र इति, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास। भयाभिभूता भयात अभिभूता इति, इसमें भी पंचमी तत्पुरुष समास। वरगात्री वरम गात्रम यस्याह सा, इसमें बहुब्रीहि समास है। संधि देखें तो पदैर्मम पदैहि मम, इसमें विसर्ग संधि। व्यालीव व्याली इव, इसमें दीर्घ संधि। वेगाद हम वेगात अहम, इसमें जसत्व संधि। त्वन्निग्रहे त्वत निग्रहे, यह इसमें परो अनुनासिके अनुनासिकोवा, इस सूत्र से व्यंजन संधि किया गया है। इसमें अलंकार की बात करें तो उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार है, और छंद है इसमें वसंत तिल का छंद। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आप सभी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कहीं कोई आपको त्रुटि भी लगे तो उसे भी आप बता सकते हैं। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।